दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ लोगों का इतना फेवरेट होता है कि इनके लिए मुश्किल से मुश्किल सवालात को हल करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मुश्किल सवालात तो दूर की बात, वो तो मैथ का नाम सुनते ही डरने लगते हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इनको डराने लगती हैं। इसी डर की वजह से वो कभी भी मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते और बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। जो लोग मैथ में बहुत अच्छे होते हैं वो मैथ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ में इंटरेस्ट आ ही नहीं पाता। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है या फिर मैथ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप बताऊंगा जिसको अपना लेने के बाद आप मैथ में ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। इस दफ़ा आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं खुद लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आसिफ और आज मैं मैथ को बनाऊंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन 5 टिप्स के साथ। लेट्स बिगिन काउंटडाउन। टिप नंबर 1, बेसिक नॉलेज। दोस्तों, मैथ को आप उसी वक्त हल कर पाएंगे जब आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह की तमाम चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बड़ी क्लासेस में पहुंचने तक बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती। वो डेसिमल के सिंपल से क्वेश्चंस को हल करने के लिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बेसिक नॉलेज कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप छोटी क्लासेस की बुक्स पढ़िए, आप उसमें कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और उससे आप अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उस वक्त तक आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 2, नंबर्स से दोस्ती। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैथ इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि नंबर्स और कैलकुलेशनों से उनको डर लगता है। हो सकता है आपको भी नंबर और कैलकुलेशन वगैरह से डर लगता हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ ना मिस्टर आसिफ के होते हुए, आपको किसी किस्म की कैलकुलेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि नंबर्स के साथ दोस्ती करनी होगी। इसलिए आप नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें, आप जाते हैं बाज़ार में और आपने एप्पल्स ख़रीदने हैं। अब एप्पल्स ख़रीदने के लिए सपोज़ कर लेते हैं कि अगर 200 रुपीज़ के 1 केजी एप्पल आते हैं, तो आप फिर अपने जहन में कैलकुलेशन कीजिए कि 3 केजी अगर मैं एप्पल्स ख़रीद लेता हूँ तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, या अगर हम हाफ़ केजी एप्पल ले लूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब इतनी सी छोटी छोटी कैलकुलेशनें करने के लिए ना कैलकुलेटर को आप छोड़ दें, आपको ये कैलकुलेशनें खुद ज़ुबानी करनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको करने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन कैलकुलेशन को करने में मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपकी कैलकुलेशंस को देखकर आपके दोस्त, आपके दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करने लगेंगे और इस तरह आपके नंबरों के साथ दोस्ती हो जाएगी। टिप नंबर 3, मैथ को समझ कर पढ़िए। दोस्तों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इस टाइम आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर आपको क्या फाइंड करना है वो भी लिख लेना चाहिए। अब आपको अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है इसका इस्तेमाल करते हुए जो पूछा गया है उस तक पहुंचना है। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप होते हैं और कई बार आप किसी स्टेप में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, अपने तसल्ली से दोबारा सोचना है। अगर आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो आपको कोई ना कोई रास्ता नज़र आने लग जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। टिप नंबर 4, अच्छे और काबिल टीचर से पढ़िए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ इसलिए भी बोरिंग लगती है क्योंकि टीचर्स ने इन्हें बोरिंग तरीके से पढ़ाया होता है। दोस्तों, अगर आपको बोरिंग तरीके से पढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। आप किसी अच्छे और काबिल टीचर से पढ़िए, फिर आपको मैथ सॉल्व करने में मज़ा आएगा और आपको मैथ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई काबिल टीचर नहीं है तो आप फिर यूट्यूब चैनल डेयर मैथ पे जाइए।
फिर मैं चैनल पर जाने के लिए आपको अपने YouTube के सर्च बार पर डेयर मैथ लिखना है और आपको इंटर प्रेस करना है, तो आप पहुंच जाएंगे डेयर मैथ चैनल पर, जहां मिलेंगे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के मैथ के लेक्चर्स, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक जो मैंने 4 टिप आपको बताई हैं ये मैथ को आपके लिए इजी बना देंगी, लेकिन अब जो मैं आपको टिप बताने वाला हूँ ये मैथ को आपके लिए मज़ेदार बना देगी। इस तरह एक जासूस कुछ हिंट की मदद से पहेली को सुलझा लेता है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी जासूस बनना है और दी गई इन्फॉर्मेशन की मदद से सवाल हल करना है, और हर क्वेश्चन को आपने मिशन की तरह लेना है, जिसको मुकम्मल करके ही दम लेना है। और हर सवाल को हल करने के बाद आपने खुद को शाबाशी देनी है, खुद पर फ़ख्र महसूस करना है। टारगेट पूरा होने पर जो खुशी मिलती है, इस खुशी को सेलिब्रेट करें और ख़ुद को याद दिलाते रहें, और ऐसे ही खुशी के लिए आपने मैथ के सवालात को हल करते जाना है। इससे आपको बार बार ये खुशी मिलती चली जाएगी। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि मैथ वो सब्जेक्ट है जो पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाला है, इसलिए इसे पूरे दिल के साथ पढ़ें। अगर आप मेरी बताई हुई इन टिप्स पर अमल करते हैं तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा और फिर मैथ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। दोस्तों, सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को बोरिंग मान ही लेते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग हो जाता है, और अगर किसी सब्जेक्ट को आप इजी समझ ले तो दुनिया की नज़र में चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे बोरिंग समझते हैं या इजी। लेट मी इन कमेंट्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।